वेलकम टू माय चैनल जायका बाय मीना हुसैन। विवस आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे पिज्ज़ाज घर पे। बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन आज की रेसिपी पे मेरा फोकस होगा पिज्ज़ा की डो पे। आप इस डो के साथ अगर आप ये डो बनाना सीख गए तो इस डो के साथ आप घर पर नान भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप शवरमा, बर्गर बन, ब्रेड और पिज्ज़ा जो भी आप चाहें बना सकते हैं सिंपली एक डो के साथ। तो रेसिपी बहुत आसान है, सिंपल से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो हम पिज्ज़ाज के लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग बिल्कुल सिंपल सी, मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव की बोनलेस चिकन था। उसमें एक बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन का, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच सूखी मिर्चों का पाउडर, इसके अलावा 1 चम्मच कश्मीरी सूखी मिर्चें जस्ट कलर के लिए होती हैं, और आधा चम्मच हल्दी का और ऑरिगेनो पाउडर 1 चम्मच। इसके अलावा किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला, यानी कि आप जितना भी इसको स्पाइसी रखना चाहते हैं आप स्पाइसी रख सकते हैं। लास्ट में मैंने डाला चिकन पाउडर, थोड़ा सा डाला चिली सॉस और थोड़ी सी डाली सोया सॉस। इसको हम 3 से 4 घंटों के लिए स्टे देंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप, लेकिन आप कम से कम आधा से 1 घंटा आप जरूर इसको रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद 2 चम्मच हम लेंगे कुकिंग ऑयल के, गरम करेंगे और चिकन को इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे, और इतनी देर तक कि चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम मज़ीद डाल देंगे एक प्याज और इसके अलावा शिमला मिर्च। आप चाहें तो आप पिज़्ज़ाज़ के लिए शिमला मिर्च और प्याज को अलग से भी आप ऊपर लगा सकते हैं, और आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप शिमला मिर्च और प्याज को शामिल कर दें तो बस जस्ट आधे मिनट के लिए आपने मज़ीद फ्राई करनी है, यानी हमें इनका क्रंच चाहिए, इनको हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। ये फिलिंग जब ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब आते हैं डो की रेसिपी की तरफ। 1 कप आप देख लें, नॉर्मल सिप कप जो चाय का कप होता है वो भी ले सकते हैं, और मयरिंग कप के साथ भी आप इसको मयर कर सकते हैं। 1 कप नीम गर्म पानी लिया, उसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून जिसको हम कहते हैं ड्राई इंस्टेंट ईस्ट का, और वैसे ये साशे में भी अवेलेबल है। ये 11 ग्राम का साशे है। आधा किलो मैदे के साथ ये 11 ग्राम का साशे यानी 1 बड़ा चम्मच पूरा इसके अंदर जाएगा। तो उसके बाद ये आप देख लें, ये साशे मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट रहता है। उसके बाद 2 चम्मच मेल्टेड बटर के, घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने इसको मेल्ट किया तो ये थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसके अंदर फिर डाल दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, लेकिन आप सिर्फ 2 बड़े चम्मच घी के या बटर के ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अब 1 चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच जो है इसके अंदर जाएगा चीनी का, और इन सारी चीज़ों को फिर हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसकी प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अंडा। अंडा अगर आप एगलेस बनाना चाह रहे हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अंडे के साथ ये होता है कि डो बहुत सॉफ्ट बनती है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी शामिल करना चाहेंगे तो भी डो बहुत अच्छी बनेगी। 1 अंडा डाला, लेकिन अंडा रूम टेम्परेचर होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1 कप रूम टेम्परेचर दही इसमें जाएगा। इसके साथ हमारी जो पिज़्ज़ाज़ की डो जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल पिज़्ज़ाज़ आप खाते हैं, बिल्कुल वैसी बन के तैयार होगी। इन सबको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम शामिल कर देंगे मैदे के अंदर। ये ऑल पर्पस फ्लावर है और इसको मैंने पहले छाना हुआ था, छानिएगा ज़रूर। उसके बाद इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार की है वो डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ अब मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। शुरू में जब भी मैं रेसिपीज़ देखती थी, तो मैं जब भी डो को बनाती थी तो डो को अगर मैं थोड़ा-सा सख्त रखती थी, लाइक रोटी के लिए जैसे हम पेड़ा बनाते हैं, अगर आप बॉल वाली शेप में देंगे, आपका पिज़्ज़ा तो बन जाएगा, आपको उसको बनाने में, हैंडल करने में भी आसान होगा। मार्केट में पिज़्ज़ाज़ की डो जब प्रोफेशनल तरीके से तैयार की जाती है, तो वो हमेशा सॉफ्ट डो होती है। जो शेफ्स हैं, उनको इस डो को हैंडल करना आता है। घर में हमें ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है ये काम, क्योंकि जब हम डो बना रहे होते हैं, तो ये हमारे हाथों के साथ चिपक रही होती है। तो इसको लगता है कि जैसे हमारे से या तो मेजरमेंट में कोई गलती हो गई है, तो ये ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे ही जब हम सारी चीज़ें नीम गर्म पानी में मैदा और बाकी चीज़ें डालते हैं, तो एक तो ग्लूटेन एक्टिवेट होता है, तो डो थोड़ी हमें पतली सी फील होती है। तो मेरा मशवरा आपसे यही है कि हमेशा खास तौर पर पिज़्ज़ाज़ की डो को आप जो है फ्लेक्सिबल रखें, बहुत सख्त इसको नहीं रखना आपने, ठीक है। इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट खुद ही आपको पता चलेगा।
3 घंटों के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में एक वायरल वीडियो थी जिसके अंदर चीज़ को बनाया गया था। तो ये वही चीज़ है, ये मेरा होममेड चीज़ है। तो इसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट कमिंग इंशाल्लाह किसी वीडियो में रिजल्ट शेयर किया जाएगा। कि मुझे अभी तक बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसा बनेगा। उसके बाद हम एक टॉपिंग सॉस भी तैयार कर लेंगे, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा मायोनीज डाला, फ्रेश क्रीम को डाला, चिकन पाउडर है, टिक्का मसाला है और थोड़ा सा नमक है। बस इन चीजों के साथ हम अपनी टॉपिंग के लिए सॉस भी तैयार कर लेंगे। व्हाइट सॉस होती है, थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा रनी हमने रखना है टेक्सचर, और सिरका ज्यादा ना डालिएगा। कुछ ड्रॉप आप इसके अंदर सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। ये एनिक्स प्लस है। तो मैंने जो रेसिपीज देखी थी उसमें यही बताया गया था कि जो जब हम पिज्ज़ाज को बेक करेंगे, इसके अंदर सेकंड स्टेप है, उसके अंदर हम रखेंगे पिज्ज़ाज को और ऊपर और नीचे वाली ग्रिल दोनों को हम जो है वो ऑन रखेंगे। मैंने एक पिज़्ज़ा इस तरीके से बनाया और एक पिज़्ज़ा फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने सेंटर में इसको रखा, दोनों रॉड्स को मैंने ऑन किया, तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको प्री हीट किया, क्योंकि जब भी बेकिंग करना होती है चाहे बिस्किट या कुछ भी, तो ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये आप माशाल्लाह डो मेरी देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ये राइज हुई है। जितनी इसके अंदर बबलिंग होगी उतना ही आपका नान, आपका पिज़्ज़ा, आप कुछ भी ब्रेड कुछ भी आप बनाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, कभी भी वो हार्ड नहीं होगी। लेकिन अगर आप हार्ड डो गूंदेंगे और उसके बाद आपको वो वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको इस डो के साथ मिलेंगे। बस आपने सिंपली इसके अपनी जो वर्किंग टेबल है उसके ऊपर आपने मैदा को डस्ट करते जाना है, खुश्क मैदा डस्ट करते जाना है, और आपने इस तरीके से इस डो को उसके ऊपर मसलते जाना है। यानी ऐसा ऐसा करते करते ही आप देखिएगा कि ये आपके हाथों पर जो चिपकना है वो बंद कर देगी। बिल्कुल अब ये व्यूअर्स आप देख लें मेरे हाथ बिल्कुल साफ हो गए हैं और जो डो है वो भी हमारी सेट हो गई है। अब हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। मेरे पास जो पिज़्ज़ा का मोल्ड था वो मीडियम साइज़ का था, तो लिहाज़ा मैंने फिर इसके साथ डो को डिवाइड किया, लेकिन मैंने इसको हाफ़ डिवाइड नहीं किया, आधा एक साइड पे आधे से ज़्यादा है। एक साइड पे मैं बनाऊँगी थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, यानी कि जिसकी जो बारीक वाला है जिसकी क्रस्ट होती है, और एक साइड पे मैं बनाऊँगी थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा। जो थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा है वो मैं अभी मैं बेक करने लगी हूँ, दूसरा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे उसको बेक करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर हम बनी हुई डो को नेक्स्ट डे यूज करें तो फिर वो कैसी रहती है, उसका रिजल्ट कैसा रहता है। पिज्जा की ट्रे को ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम अपनी डो को मजीद इसके ऊपर सेट कर देंगे, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अभी आप देखिएगा कि हमें यहाँ पे इस डो को बेलने की भी जरूरत नहीं है। आप हाथों के साथ बस इससे किसी इसको प्रेस करते जाएं। आप जैसे भी जिस जगह पे इसको सेट करेंगे हमारी डो बिल्कुल वैसे ही सेट होती जाएगी। और ये है हमारा थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा, यानी वो वाला पिज़्ज़ा जो थोड़ा सा मोटा होता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो फिर आप इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। आधा किलो मैदे के साथ आपके 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़ाज बन के तैयार होंगे। के बाद फोक के साथ इसको पिक करना है। फोक के साथ पिक करना लाजमी है, वरना ये नान की तरह फूलने लगेगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो लगाएं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सिंपल इसके ऊपर केचप लगा दिया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिंपली व्हाइट सॉस भी लगा सकते हैं, ये आप अपनी चॉइस है। के ऊपर आप इसका टेस्ट जो भी आप इसको देना चाहें, क्योंकि ये जिस भी टेस्ट के साथ बनेगा ये बनेगा बहुत मजेदार। उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दी चीज। मेरे पास सिर्फ मोज़रेला चीज है, चेडर चीज नहीं है। होममेड मोज़रेला चीज मैंने डाली इसके ऊपर। के बाद चिकन की फिलिंग, मजीद इसके ऊपर चीज डालेंगे और इसके ऊपर हम ऑलिव्स रखेंगे और इसको हम बेक करेंगे। एजिस पे थोड़ा सा हम केचप लगा देंगे ताकि कलर अच्छा सा आए, और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों वाली रॉड्स को ऑन किया और 30 मिनट्स दिए। तो व्यूअर्स इस पिज्जे के रिजल्ट्स जो है मैं जेन्युइन आपके साथ शेयर करूंगी। डो बहुत जबरदस्त रही, पिज्जा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना, बहुत अच्छे तरीके से राइज हुआ। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि मैंने एक वक्त में दोनों रॉड्स ऑन की, तो शायद एक वक्त में ज्यादा ऊपर वाली साइड से हीट मिलने की वजह से इसके अंदर मोज़रेला चीज की स्ट्रिंग्स नहीं बनी, यानी कि वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि जैसे वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो मैं अब आपको यही मशवरा दूंगी कि जब आप बेकिंग अवन के अंदर आप पिज्जा बना रहे हैं, नीचे वाली रॉड है बस आपने उसको ऑन करना है, ऊपर वाली रॉड है आपने उसको ऑन नहीं करना। वैसे तो ये बहुत जबरदस्त बेक हुआ था
और टेस्ट भी ज़बरदस्त था और बहुत अच्छी खुशबू के साथ हुआ था। तो ये सेकंड डे सेकंड पिज़्ज़ा, तो ये थिन क्रस्ट बना, यानी कि थोड़ी-सी कम मोटी वाली होती है डो, तो ये वो वाला पिज़्ज़ा बना। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम कोई भी चीज़ जो है, चाहे हम यूट्यूब से वीडियो को देख के वैसे ही हम इसकी डिटो कॉपी कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो हम सीखते हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें पिज़्ज़ाज़ के लिए उन्होंने ग्रिल रॉड और नीचे वाली रॉड दोनों को ऑन किया था। जब मैंने किया ऐसे, तो मुझे लगा कि जैसे मेरा चीज़ जो है वो थोड़ा-सा हार्ड हो गया है, तो जब मैंने दूसरे वाले पिज़्ज़ा को बगैर ग्रिल के उसको बेक किया, यानी नीचे वाली रॉड के साथ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल, बहुत सॉफ्ट ऊपर से और बिल्कुल मेल्टेड चीज़ के साथ वो पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।